चलो हाय गाइस, हम आज क्या देखेंगे, कोलिजन का रिवीजन देखेंगे। वर्क पर एनर्जी तुम्हारा हो गया है, कोलिजन भी हो गया है, बट कोलिजन में कुछ तुम्हारे डाउट्स है ऐसे मुझे समझा। तो मैंने तुम्हें ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन सेंड किए हैं, आई होप तुमने वो थोड़े देखे रहेंगे। ठीक है, तो हम आज कोलिजन का रिवीजन करेंगे ये क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते। ठीक है, तो कोलिजन में बेसिक क्या पता चाहिए तुम्हें, सिर्फ एक दो ही चीज़ें जो तुम्हें बेसिक पता चाहिए। एक कि कोलिजन में मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वो कोलिजन इलास्टिक हो या इनइलास्टिक हो। दोनों ऑब्जेक्ट का मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है इधर से आ रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट इधर से आ रहा है, तो इनिशियल मोमेंटम जो है दोनों का इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ठीक है, और फिर एनर्जी कंजर्व रहेगी कि नहीं ये डिपेंड करेगा ई क्या है उसका, वो इलास्टिक कोलिजन है कि इनइलास्टिक कोलिजन है। अभी इलास्टिक कोलिजन मतलब क्या, वेलोसिटी, दो वेलोसिटीज रहते हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और दूसरी रहती है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो अभी ये दोनों जो है अप्रोच करते हैं, कोलिजन के बाद क्या होगा, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, ऐसे कंसिडर कर रहेगा, ये इधर गया ये इधर गया। अभी ये कुछ तो रहेगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक है, ये कुछ तो रहेगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज ई को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, अब नॉर्मली कोई भी क्वेश्चन में अगर इलास्टिक कोलिजन बोला है उसका मतलब क्या है, ई इज इक्वल टू 1। E1 मतलब क्या, जितने स्पीड से वो सेपरेट हो रहा है उतने ही स्पीड से वो एक दूसरे को अप्रोच हो रहे थे। मतलब इधर ये भी है ये भी है, तो अप्रोच की वेलोसिटी क्या है 2v। ठीक है, अब इसके बाद जब कोलिजन होगा तो कुछ भी हो सकता है, ये क्या हो सकता है, ये 1.5 भी हो सकता है, ये 0.5 भी हो सकता है, बट सेपरेशन कितना का है 0.5 प्लस 1.5। तो सेपरेट कितने वेलोसिटी से हो रहे हैं, 2v से ही सेपरेट हो रहे हैं ना। तो इस केस में e इज 1। ठीक है, तो इलास्टिक कोलिजन बोला मतलब क्या कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। बस ये दो चीज़ें हमें पता है ना कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व रहेगा, काइनेटिक एनर्जी अगर E1 है तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो ये दो चीज़ें हमें पता है, तो इससे हम सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन इज इन एन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व, बराबर हमने अभी डिस्कस किया, बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम आर कंजर्व। ओनली मोमेंटम इज कंजर्व नहीं, इनइलास्टिक रहता तो ओनली काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, ऐसा नहीं होता कि ओनली काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हुई है, मोमेंटम तो कंजर्व होता ही है। ठीक है, और नीदर काइनेटिक एनर्जी नॉर मोमेंटम नहीं, तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट, a bullet of mass small m with velocity v is fired into a block of mass capital M and sticks to it. अभी sticks to it मतलब क्या, अप्रोच कुछ तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच था बट वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है 0 है, मतलब ये टोटली इनइलास्टिक कोलिजन है, मतलब चिपक गया, च्युइंगम की तरह चिपक गया वो। ठीक है, वो बुलेट जो है वो मास में एम्बेड हो। अभी सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है 0। ठीक है, अब क्या बोला है आगे, द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम इक्वल्स। ठीक है, तो अभी जो स्मॉल m है उसकी वेलोसिटी कितनी थी v, और कैपिटल M जो है वो तो रेस्ट पे था स्टार्टिंग में, तो प्लस कैपिटल M इंटू 0, ये इनिशियल मोमेंटम हुआ। अभी फाइनल मोमेंटम क्या है, m प्लस m इंटू v डैश। m प्लस m क्यों किया, क्योंकि दोनों चिपक गए, दोनों की वेलोसिटी जो है वो सेम ही रहने वाली है, बराबर। तो हमें v डैश निकालना सिंपल, तो ये लेके आओ, तो m v बाय m प्लस m। ठीक है, ये होगा v डैश, समझा, इजी। तो इसका आंसर ये है बॉम्बे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू परफेक्टली इलास्टिक पार्टिकल्स a and b of equal mass traveling along the line joining them with velocity 50 and 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ये एक लाइन जॉइनिंग दीज टू ऑब्जेक्ट्स। ओके, अब क्या बोला है, वेलोसिटी इज 15 एंड 10, इसकी 15 इसकी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये जो है, और इलास्टिक कोलिजन बोला, इलास्टिक ये जो है ये इसके पास ही जा रहा है, बराबर, मतलब इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है तो ये अप्रोच करेंगे, अभी अप्रोच कर रहे हैं। और इलास्टिक कोलिजन मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है 15 माइनस 10, मतलब कितना हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है वो भी कितनी चाहिए
5 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये जो है सेकेंड मास जो है उसकी वेलोसिटी इससे 5 से ज़्यादा होनी चाहिए, बराबर। राइट, अभी ऑप्शन में देखो, ऑप्शन क्या है, पहला है 10 एंड 10, नॉट पॉसिबल, क्योंकि उसमें ई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि हमें वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी चाहिए, 5 चाहिए। बी ऑप्शन में क्या है, 15 एंड 10, वो हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। मतलब बी ऑप्शन क्या है, 15 एंड 15, वो नहीं हो सकता। सी ऑप्शन क्या है, 10 एंड 15, ये हो सकता है, क्योंकि अभी अप्रोच करा है ना, तो सेकेंड ओरिजिन के बाद इस मास की वेलोसिटी ज़्यादा चाहिए इससे, ठीक है। तो वो सिर्फ सी कंडीशन में सेटिस्फाई हो रहा है, डी में भी नहीं हो रहा है। डी में क्या है, 15 एंड 10, मतलब इसका 15 इसका 10, वही नहीं रहेगा, ओरिजिन के बाद कुछ तो चेंज होगा, तो इसका 10 हो जाएगा और इसका 15 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, और ये मास सेम ही है, तो मास सेम रहेंगे तो एक चीज़ याद रखो, वेलोसिटीज आर इंटरचेंज, मतलब इसकी वेलोसिटी इसको जाएगी, इसकी वेलोसिटी इसको आएगी। अगर मास सेम है तो, मास अलग है तो वो अलग होगा, ठीक है। तो दोनों मेथड से हमने सॉल्व किया। एक क्या थिंक किया कि ई इलास्टिक कोलिजन है तो E1 चाहिए, E1 चाहिए मतलब क्या, अप्रोच की वेलोसिटी कितनी थी, 5 मीटर पर सेकेंड, तो सेपरेशन की भी 5 चाहिए। तो सेपरेशन मतलब क्या कि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा चाहिए, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा, इससे एक ही ऑप्शन है, तो वो मारती है, वो एक मेथड सोचने की हुई। दूसरी मेथड क्या है कि अगर सेम मास है, इलास्टिक कोलिजन है, तो इंटरचेंज हो जाती है, तो 15 और 10 था तो 10 और 15 हो जाएगा, समझा। तो ये दोनों मेथड से हमें देखा, आंसर आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, a block of mass m moving at velocity v collides with another block of mass 2m at rest. The lighter block comes to rest after collision. Find the coefficient of restitution. Okay, तो ये एक मास है इधर m वाला, जो कितने v से जा रहा है ना, हाँ v से जा रहा है, और एक कोलाइड हुआ इधर 2m जो रेस्ट पे है, इसकी भी 0 है। अभी इसके बाद ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो है ये मास रेस्ट पे आ गया, ठीक है। तो इधर ई निकालना है हमें, ई, ओके, ठीक है। अभी ई निकालने के लिए हमें क्या लगता है, दो चीज़ें लगती है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हमें पता है कितना है, v, ये तो रेस्ट पे ये v से आ रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच v, तो डिनोमिनेटर में v आया, न्यूमरेटर में क्या आएगा हमें निकालना है। हमें और एक चीज़ पता है, मोमेंटम इज कंजर्व, ये इनइलास्टिक है, इलास्टिक है कि इनइलास्टिक हमें पता नहीं, तो हम काइनेटिक एनर्जी से नहीं जाएंगे, हम किससे जाएंगे, मोमेंटम से जाएंगे। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है, mv, ये प्लस ये 0 है ना, 2m इंटू 0, ये 0 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम हमें निकालना है। फाइनल मोमेंटम में ये इसका तो 0 हो रहा है, बराबर, तो m इंटू 0 प्लस 2m इंटू v डैश, ठीक है। तो ये गया, ये गया, तो mv बाय 2m मतलब v बाई 2 इक्वल टू v डैश। तो कोलिजन के बाद ये जो है, ये मास जो है ये v बाई 2 से मूव होने वाला है, बराबर, v बाई 2 से मूव होने वाला है, और ये रेस्ट पे आ गया। तो सेकंड में केस निकालता हूँ, ये है m वाला, ये 0 हो गया, इसका v 0 हो गया, और ये जो है ये v बाई 2 से आगे जा रहा है, v बाई 2 से आगे जा रहा है। अभी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है, v बाई 2 is equal to e. So e is what, velocity of separation upon velocity of approach. Velocity of approach is v, velocity of separation is v by 2. v कैंसिल हो गया, e is equal to half, समझा, e half आया, सिंपल है एकदम, ठीक है। समझा कैसे किया, पहले e मतलब क्या वो पता चाहिए, और तो इसका v कैसे निकालेंगे, तो वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से निकालेंगे, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ, 2 ice skaters A and B approach each other at right angles, ठीक है। A and B approach each other at right angle, तो ये A है, ये B है, अप्रोच हो रहा है राइट एंगल पे, ठीक है। Skater A has mass 30 kg, velocity 1 meter per second. Skater B has mass 20 kg, velocity 2 meter per second. तो ये A जो है इसका मास कितना है 30 kg,
और 1 मीटर पर सेकेंड, ये है 20 kg और ये स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब क्या बोला है, दे मीट एंड क्लिंग टुगेदर, मतलब मिल गए। ठीक है, मतलब इनइलास्टिक कोलिजन हो, परफेक्टली इनइलास्टिक, ई इज 0। ठीक है, द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कपल इज, फाइनल वेलोसिटी क्या हो ये पूछना है। तो देखो ये बी जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, सेम ए का भी एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, बराबर। अब हमें क्या निकालना है, दोनों के ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट्स, ये कितना है ये निकालना है। ये मतलब अभी देखो ये 2 मीटर पर सेकेंड है, तो ये और ये कितना होगा 2/√2, 2/√2, बराबर। तो मतलब ये √2 मीटर पर सेकेंड, ये √2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका भी 1 मीटर पर सेकेंड जो है, इसको स्प्लिट किया 1/√2, 1/√2। ठीक है, तो इधर हो जाएगा 1/√2 और इधर जाएगा 1/√2। ओके, तो इन दोनों की जो कंबाइन जब होंगे तो इनकी वेलोसिटी जो है इसके और इसके बीच में होगी, मतलब इट विल बी 1/√2 से ज़्यादा होगी बट √2 से कम होगी, समझा। √2 से कम होगी बट 1/√2 से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसको अलग मेथड से भी कर सकते हैं, बट मैं इस मेथड से जा रहा हूँ, अलग मेथड से भी तुम ट्राई कर सकते हो। तो 1/√2 और √2 इसके बीच में कौन से ऑप्शन है हम देख लेते हैं। देखो 2 मीटर पर सेकेंड ज़्यादा है, बड़ा है, 1.5 मीटर पर सेकेंड भी बड़ा है, 1 मीटर पर सेकेंड इन दोनों के बीच में आ रहा है, 1/√2 और √2 के बीच में आ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड, और 2.5 तो ज़्यादा ही है, तो डायरेक्टली तुम 1 मीटर पर सेकेंड मार्क कर सकते हो इसमें। ठीक है, इसमें तुम फिर इससे भी जा सकते हो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से भी जा सकते हो। आगे के क्वेश्चन हम करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, ये हमने इस मेथड से किया। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अभी ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अभी क्या बोला है, द कोलिजन ऑफ 2 balls ऑफ इक्वल मास टेक्स प्लेस एट ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, मतलब ये कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे कोलिजन हुआ। ठीक है, बिफोर कोलिजन द कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटीज आर 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड और 0, मतलब एक्स डायरेक्शन में एक ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड है, पॉजिटिव में ना, हाँ पॉजिटिव में। ये डायरेक्शन देखो, सिर्फ डायरेक्शन पॉजिटिव की तरफ है मतलब पॉजिटिव है, ऐसा नहीं कि ये नेगेटिव में मतलब नेगेटिव, डायरेक्शन देखना है। ठीक है, और दूसरा जो है उसका -40 है, मतलब वो इधर से इधर है, सपोज तो एक कंपोनेंट इधर है -40, ठीक है, और एक कंपोनेंट y का है 30, तो y का +30 इधर, +30 मीटर पर सेकेंड। ओके, हमें क्या पूछा है, द वेलोसिटी, और बोला है द फर्स्ट बॉल कम्स टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन, दिस बॉल कम्स टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन, द वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ द सेकंड बॉल्स आर, सेकंड बॉल जो है उसका वेलोसिटी निकालना है। तो इधर वो अप्लाई करो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो पहले एक डायरेक्शन लेने का, एक डायरेक्शन क्या है, एक्स डायरेक्शन लेंगे हम। ठीक है, ये तो रेस्ट पे आया है कोलिजन के बाद। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में पहले इसकी वेलोसिटी कितनी थी 50, और मास कितना है दोनों का, मुझे बोला मास के बारे में, हाँ सेम मास है दोनों का। ठीक है, तो इधर लिखता हूँ मैं 50 m, ठीक है, और इसका कितना था -40 m। ठीक है, -40 m इज इक्वल टू, कोलिजन के बाद ये रेस्ट पे आ गया, तो 0 × m प्लस इसकी वेलोसिटी हमें निकालनी है, इसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी m × v डैश, तो ये गया, तो 10 m इज इक्वल टू m v डैश, तो 10 मीटर पर सेकेंड इन x हो गया, x डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अभी ऑप्शन देखो, ऑप्शन में क्या क्या है, गलत किया गया मैंने कुछ, bx इज 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर है सब जगह सेंटीमीटर, तो कोलिजन ऑफ 2 अरे of equal masses, the first ball comes to rest after collision, the velocity of component of the second ball r,
इसका आंसर क्या दिया है इसमें? एक मिनट, 5 और 15, 10 प्लस ठीक है, 10 ही बराबर लग रहा है, ये बराबर है x का। और y कंपोनेंट में क्या आएगा? ये तो y कंपोनेंट में 0 है, ठीक है, तो m इंटू 0 प्लस इसका y कंपोनेंट कितना है? 30, ठीक है, 30 m इज इक्वल टू 5 है, ये तो रेस्ट पे है, तो m इंटू 0 वापस, और इसका भी 30 आएगा, फिर 30 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू v पाई, ठीक है। इन्होंने आंसर दिया 5 और 15, बट फर्स्ट बॉल कम्स टू रेस्ट बोला है, फर्स्ट बॉल का 0 हो जाएगा ना सर, मुझे यही लग रहा है 10 और 30 लग रहा है, उन्होंने आंसर दिया है 5 और 15, ठीक है। देखो मुझे बोलो, अगर गलत रहेगा तो मुझे बोलो, ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ अ बॉडी ऑफ मास m कोलाइड्स हेड ऑन, हेड ऑन मतलब क्या? ऐसा, मतलब इधर से ऐसा, ये हेड ऑन कोलिजन है। हेड ऑन के दूसरा क्या रहता है? मतलब ये इधर से आ रहा है ऐसा, और इधर से जा रहा है ऐसा, तो ये हेड ऑन नहीं हुआ। हेड ऑन मतलब ऐसा, आमने सामने डायरेक्ट कोलिजन हुआ, ठीक है। तो इफ अ बॉडी ऑफ मास m कोलाइड्स हेड ऑन इलास्टिकली विथ वेलोसिटी v with another identical body at rest, after collision velocity of the second body will be, ठीक है, सेकेंड बॉडी मतलब उतना ही रहेगा वेलोसिटी जितना पहले वाले का है, क्योंकि क्या है इसमें आइडेंटिकल बॉडी है दोनों और इलास्टिक कोलिजन है। तो मैंने क्या बोला, इंटरचेंज होता है, तो ये पहले वाला दूसरा वाला रेस्ट पे था, पहला वाला v से आ रहा था, अभी ये रेस्ट पे हो जाएगा, और ये v से ये u से आगे जाएगा, तो आंसर होगा b, u, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, two balls of equal mass have a head-on collision with speed 4 meter per second, each traveling in opposite direction, ठीक है। दो बॉल है इक्वल मास के, तो ये एक बॉल है मास m का, इधर जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से, ये भी इधर आ रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से, मास m ही है, ठीक है। अभी क्या बोला है? If the coefficient of restitution is half, the speed of each ball after impact will be. Coefficient e half है, मतलब क्या? E is equal to क्या पहले वो देखो फॉर्मूला में, velocity of separation upon velocity of approach, ठीक है। अभी velocity of separation हमें पता नहीं, velocity of approach पता है, कितना है 4 + 4 8 is equal to e कितना है हाफ, ठीक है। तो vs कितना हो गया, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो गया 4 मीटर पर सेकेंड, मतलब 4 मीटर पर सेकेंड से दोनों दूर जा रहे हैं, मतलब ये कितने से जा रहा है 2 से, ये कितने से जा रहा है 2 से, 2 और 2 4, तो इंडिविजुअल बॉल की वेलोसिटी जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड रहेगी, ठीक है, बराबर। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉल हिट्स द फ्लोर एंड रिबाउंड आफ्टर एन इनइलास्टिक कोलिजन इन दिस केस, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दो। ए क्या है? द मोमेंटम ऑफ द बॉल जस्ट आफ्टर द कोलिजन इज सेम एज दैट जस्ट बिफोर द कोलिजन, फॉल्स, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कुछ तो रहेगी, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 रहने वाली, मतलब क्या, बॉल नीचे डाला और नीचे स्टिक हो गया, ऊपर बाउंस होकर ऊपर आया ही नहीं, अगर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन रहेगा तो, या फिर ये कुछ रहेगा 0.5 0.8 कुछ रहेगा, मतलब गया नीचे और ऊपर आते वक्त कम वेलोसिटी से ऊपर आया, तो सिर्फ बॉल का मोमेंटम कंजर्व हो सकता है क्या? नहीं। बी ऑप्शन क्या है? द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉल रिमेन्स द सेम आफ्टर कोलिजन, नहीं, क्योंकि पहले कुछ ज़्यादा वेलोसिटी थी, कोलाइड होने के बाद वेलोसिटी कम हो जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी भी सेम नहीं रहेगी। सी क्या है? टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉल एंड अर्थ इज कंजर्व, ये बराबर है, ठीक है। हम ऐसे करते हैं ना, ये बॉल है, कोलाइड हो रहा है इस बॉल से, ये कोलिजन
इलास्टिक हो या इनइलास्टिक हो, मोमेंटम तो कंजर्व रहने वाला है। किसका? ये सिस्टम का, ये दोनों का। अगर हम कंबाइंड मोमेंटम लें तो वो कंजर्व रहने वाला है। सिमिलरली जब ये बॉल अर्थ को हिट कर रहा है और कोलिजन हो रहा है तो अर्थ का और बॉल का जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहने वाला है, ठीक है, कंबाइंड मोमेंटम। तो सी बराबर है द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉल इन अर्थ इज कंजर्व। नहीं, कब टोटल एनर्जी कंजर्व होगी? जब इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है, इसलिए इन्होंने बोला है इनइलास्टिक कोलिजन। अगर इलास्टिक कोलिजन बोलते तो सी और डी दोनों करेक्ट होते हैं, पर अगर इधर इनइलास्टिक कोलिजन बोला है इसलिए सिर्फ सी इज करेक्ट। ओके, एक मिनट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 वाला। Two vehicles of equal masses are moving with same speed v on two roads inclined at an angle theta. ठीक है, they collide inelastically at the junction and then move together. ऐसे आए, कोलाइड हुए और साथ में गए, ठीक है। The speed of the combination is, इसमें वही लगाना है, conservation of momentum। ठीक है, तो और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए क्या करना है? उनका एक ही डायरेक्शन में देखो, मतलब क्या है कि ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रही है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर है और एक इधर है, इसका ये वन का और ये टू का भी एक कंपोनेंट इधर है और इधर है, तो ये और ये कैंसिल आउट होने वाला है, ठीक है। तो इसको छोड़ दो, ये और ये कंपोनेंट लो, ठीक है। ये एंगल कितना है? थीटा, दिस इज थीटा, ओके, और दिस इज मास इज m। तो इसका कंपोनेंट कितना है इधर? cos थीटा, बराबर ना, m v, वेलोसिटी इज v, तो m v cos थीटा प्लस इसका भी m v cos थीटा इज इक्वल टू m v cos थीटा प्लस m v cos थीटा इज इक्वल टू, अभी कंबाइंड मास कितना है? 2m और v डैश, हमें v डैश निकालना है, कंबाइंड मास इज 2m, फिर इधर में क्या होगा? तो 2m v cos थीटा अपॉन 2m इज इक्वल टू v डैश। v डैश कितना हो रहा है? v cos थीटा, ठीक है। मतलब कंबाइन होने के बाद दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी कितनी होने वाली है? v cos थीटा, ओके, a, आंसर विल बी a, ठीक है। Next, a sphere of mass m moving with a constant velocity u hits another stationary sphere of same mass. If e is the coefficient of restitution, then the ratio of velocities of the two spheres v1 upon v2 after collision will be, ठीक है। So this is second sphere and here is first sphere. ये जा रहा है कितने से? u से जा रहा है ये, और E is the coefficient of restitution. E is the coefficient of restitution. हमें क्या निकालना है? वेलोसिटी, कोलिजन के बाद की वेलोसिटी, मतलब इसकी वेलोसिटी अपन इसकी वेलोसिटी कोलिजन के बाद। तो अभी मुझे बताओ, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कुछ तो है u, उसके बाद क्या होने वाला है? सेपरेट होने वाला है, मतलब 1 की वेलोसिटी कोलिजन के बाद विल बी मोर देन 2। इसमें कुछ गलत है क्या? नहीं है। कोलिजन के पहले 2 की वेलोसिटी ज़्यादा है, मतलब इसकी 0 है, इसकी u है। आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ 1 आफ्टर कोलिजन, ठीक है, v1 इज गोइंग टू बी मोर देन v2। इसमें गलत है क्या? कुछ नहीं, समझा? अभी ऑप्शन में देखो, तो मतलब v1 बाई v2 जो है वो 1 से बड़ा है। ए ऑप्शन में क्या है? ए ऑप्शन में 1 से छोटा आता है, तो ए गया। बी में क्या है? न्यूमरेटर बड़ा है तो बी हो सकता है, ऑप्शन बी हो सकता है आंसर। सी भी हो सकता है आंसर, ठीक है। डी नहीं हो सकता, तो बचा क्या? बी और सी में से एक होगा। बट अभी ई जो है, ई कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये 1 या 1 से छोटा ही रहता है, ठीक है। तो अगर ई 1 से कम है, अगर ई 0.8 है, तो सी ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ऊपर तो 1.8 हो जाएगा, सी ऑप्शन में क्या है? ई प्लस 1 बाई ई माइनस 1। तो ई अगर 0.8 है तो डिनोमिनेटर तो नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर जो है वो नेगेटिव में आ रहा है ना, बराबर। तो नेगेटिव में नहीं आ सकता डिनोमिनेटर,
पॉजिटिव चाहिए, दोनों पॉजिटिव चाहिए, बस जो रेशियो है दोनों के वेलोसिटी का दैट शुड बी मोर देन 1। तो इसके लिए एक ही ऑप्शन बचता है बी, 1 + c अपॉन 1 - c। ये तुम अपना नॉर्मल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से भी कर सकते हो, सेम ही आएगा तुम्हें, बी आएगा। बट मैंने ये टाइम बचाने के लिए फास्ट मेथड से बोला है तुम्हें। पहले हमने क्या देखा, कोलिजन के बाद सेपरेशन होगा, तो वेलोसिटी ऑफ 1 विल बी मोर देन 2। अगर 1 की वेलोसिटी ज़्यादा है तो फ्रैक्शन 1 से बड़ा चाहिए। बी और सी में ही फ्रैक्शन 1 से बड़ा है, बट सी में डिनोमिनेटर में सी का जो सी ऑप्शन का डिनोमिनेटर जो है वो नेगेटिव है, वो नेगेटिव में जाएगा, तो सी गया, तो इसलिए बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मेटल बॉल फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 32 मीटर ऑन अ स्टील प्लेट। ठीक है, नीचे प्लेट है, उस पर बॉल गिरा। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 0.5, टू व्हाट हाइट विल द बॉल राइज आफ्टर सेकंड बाउंस। ठीक है, हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, सेकंड बाउंस ध्यान से पढ़ो। मतलब क्या है, ये है, ये बॉल आया नीचे, गिरा, फर्स्ट बाउंस हुआ, ऊपर गया, सेकंड बाउंस हुआ, ये, तो ये हाइट हमें पूछा है, ये हाइट कितना होगा ये हमें पूछा है, ये बोला है 32 मीटर, ये निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसको, सिंपल है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया है 0.5। कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, अगर तुम फॉर्मूला याद रखा है तुमने h के लिए क्या फॉर्मूला यूज करना है तो ठीक है, बट अगर फॉर्मूला भूल गए तो भी निकाल सकते हैं, इजीली फास्ट निकाल सकते हैं। तो हाइट 32 है, नीचे के निकल वेलोसिटी कितना होगा, हमें फॉर्मूला क्या होता है, v² - u² = 2as। ठीक है, v² हमें क्या है, v फाइनल वेलोसिटी क्या है निकालना है हमें, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है, क्योंकि ऊपर से लीव किया है, जस्ट ड्रॉप किया है। ठीक है, तो v² निकालना है -0 = 2 × 10 × s कितना है 32। ठीक है, तो v कितना हो जाएगा, v विल बी √640, मतलब क्या 8√10 v मीटर पर सेकेंड। ये आया हमारा v आया कब, फर्स्ट टाइम जब ये नीचे जा रहा है, मतलब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज 8√10। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना होना चाहिए, इसका हाफ होना चाहिए, क्योंकि e 0.5 है। तो अब यहाँ से जब छूटेगा ये, यहाँ से जब लीव करेगा तो उसकी वेलोसिटी शुड बी 4√10, राइट, इसमें कुछ गलत है नहीं, बराबर। तो अभी ये ऊपर जाएगा, तो हमें तुम्हें 11th स्टैंडर्ड से मैकेनिक्स में जो किया है तुमने 1D 2D मोशन में, उससे तुम्हें पता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो रहता है वो टाइम ऑफ असेंट = टाइम ऑफ डिसेंट। अभी देखो, मतलब मैंने इधर से ऑब्जेक्ट ऊपर छोड़ा, ये पी पॉइंट पे पहुंचा और नीचे आया, तो ये वेलोसिटी जितनी होती है ये वेलोसिटी होती है, बराबर। जितने टाइम में ये मैक्सिमम हाइट में पहुंचता है उतने टाइम से मैक्सिमम हाइट से नीचे आता है, और ये वेलोसिटी भी सेम होती है। तो 4√10 से ऊपर गया, तो इधर जब आएगा, इधर भी वेलोसिटी 4√10 ही होगी नीचे, बराबर। तो 4√10, अभी फिर से बाउंस होगा, e कितना है 0.5 वापस, तो वापस वेलोसिटी हाफ हो जाएगी, तो 4√10 की वापस हाफ हो जाएगी 2√10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जाएगा, सेकेंड बाउंस के बाद 2√10 से ऊपर जाएगा। तो अभी हाइट कितना अचीव करेगा वो निकालना है, वापस यही लगाओ, ये फॉर्मूला लगाओ। तो v इज व्हाट, v इज 0, मतलब फाइनल पॉइंट में पहुंचने का वेलोसिटी 0 होनी है। u कितना है 2√10, u का स्क्वायर मतलब 2√10 का स्क्वायर मतलब कितना 4 × 10 मतलब 40, तो 40 = 2as, मतलब 2 × 10 × s, मतलब कितना हो गया s 2 मीटर्स, तो आंसर होगा 2 मीटर। ठीक है, मतलब सेकेंड बाउंस के बाद 2 मीटर ऊपर जाएगा, फर्स्ट बाउंस के मतलब 32 मीटर पे था, फिर ये होगा 8 मीटर्स, ये हाइट होगी 8 मीटर और फिर आएगा 2 मीटर, तो आंसर होगा 2 मीटर्स। ठीक है, आफ्टर सेकेंड बाउंस द बॉल विल राइज बाय 2 मीटर्स, समझा। नेक्स्ट 81, a body of mass m1 moving with velocity 3 meter per second collides with another body at rest. After collision, the velocity of two bodies are 2 meter per second and 5 meter per second respectively along the direction of motion of m2. The ratio of m1 by m2 is, वापस ये कंसेप्ट सेम ही लगाना है, बस मैं तुम्हें क्या अलग सोचना है वो बताता हूँ इसमें। ठीक है, देखो पहले m1 जो है वो 3 मीटर पर सेकंड से मूव हो रहा है, दूसरा रेस्ट पे है,
अगर M1 और M2 सेम मास के रहते तो क्या होता, ये आके रेस्ट पे रुकता और ये आगे जाता। अगर इसका मास और इसका मास सेम रहता तो ये 3 से आके कोलाइड करेगा और ये उतने से जाएगा और ये रेस्ट पे रहेगा। बट अगर मैं बोलता हूँ तुम्हें कि ये आ रहा है, हिट कर रहा है और इसको ज़्यादा ही फास्ट आगे ढकल रहा है और ये खुद भी आगे जा रहा है, मतलब ये जो सेकेंड मास है, ये सेकेंड जो मास है, सेकेंड मास, इसका मास फर्स्ट मास से कम है। ये समझ आ गया क्यों कम है? अगर इसका मास बहुत ज़्यादा रहता, मतलब वॉल है, ये वॉल है सपोज, तो ये मास आएगा, इधर हिट होगा और वापस जाएगा, मतलब इसका मास बहुत कम है इसके कंपेरिजन में। बट अगर इसका मास बहुत कम है तो ये आएगा, इसको आगे ढके, बहुत जोर से आगे ढकेगा और ये खुद भी आगे जाता रहेगा। मतलब एक ट्रक और कार को इमेजिन करो, ठीक है? कार आके ट्रक को हिट करेगी तो क्या होगा, कार हिट करके वापस पीछे जाएगी और ट्रक थोड़ी सी आगे जाएगी। बट अगर ट्रक हिट्स द कार तो क्या होगा, या फिर ट्रेन अगर कार को हिट किया ट्रेन ने, तो ट्रेन हिट करेगी और कार तो बहुत आगे जाएगी फास्ट और ट्रेन भी आगे जाती रहेगी, ट्रेन के पीछे नहीं जाएगी या ट्रेन रेस्ट पे नहीं रहेगी, क्योंकि ट्रेन का मास इज वेरी मच हाई। तो अभी इसमें अभी क्या हो गया है, जो सेकेंड मास है दैट इज मूविंग विद 5 मीटर पर सेकेंड और पहला वाला जो 3 मीटर से मूव हो रहा था अभी 2 मीटर से मूव हो रहा है। वेलोसिटी थोड़ी सी कम हो गई बट अभी भी वो आगे जा रहा है। तो मास ऑफ M1 विल बी मोर देन, इज गोइंग टू बी मोर देन M2। M1 का मास ज़्यादा रहेगा M2 से, ठीक है, क्योंकि M2 बहुत हल्का है। तो अभी 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए हमने, A और C, बचा क्या B और D। टाइम नहीं है तो B और D में से एक मार्क कर दो, ठीक है? अगर टाइम है तो हमने निकाला है, अभी तुम्हें पता है कैसे निकाला, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से निकालो, ठीक है? इसका आएगा आंसर सिंपल है, देखो लगे बोलता हूँ, देखो पहले क्या है, M1 × 3, ठीक है? तो M1 × 3 प्लस M2 × 0 इज इक्वल टू, अभी M1 की वेलोसिटी कितनी है, 2 है और डायरेक्शन चेंज हुई है क्या, नहीं, तो 2 × M1 प्लस 5 M2, ठीक है? तो ये गया तो कितना हो गया, 3M1 माइनस 2M1 इक्वल टू 5M2। तो M1 इज इक्वल टू 5M2, तो M1/M2 इज इक्वल टू 5। समझा? रेशो 1 से बड़ा ही आने वाला था, ये तुम्हें पहले से समझा था। तो अगर गलती से तुम्हें 1/5 आता रेशो तो तुम्हें तुरंत ध्यान में आता कि नहीं 1/5 नहीं आना चाहिए, आंसर 1 से बड़ा ही चाहिए, ठीक है? तो अभी तुम सॉल्व कर सकते थे, ठीक है? तो इसका आंसर आएगा 5, ओके। नेक्स्ट में क्या बोला है, द बॉब A of a simple pendulum is released when the string makes an angle 45 with the vertical. It hits another bob B of the